समागम करिए रे भाई, संत समागम करिए, संत समागम करिए भाई, संत समागम करिए। लोहा पलट कंचन होई जाई, संत समागम करिए रे, संत समागम करिए रे भाई, संत समागम करिए रे भाई, संत समागम कर मेरे भाई, संत समागम करे मेरे भाई। दीवन राय कहावे, नानर राय कहावे, पीन पीन कर नाम चढ़ावे, पीन पीन कर नाम चढ़ावे। संत समागम कर मेरे भाई, संत समागम कर मेरे भाई, संत समागम कर मेरे भाई, संत समागम करे मेरे भाई। कोई बास लगे चंदन की, जो कोई बास लगे चंदन की, चंदन होत पार ना लाई, चंदन होत पार ना लाई। संत समागम करिए रे भाई, संत समागम करिए रे, जान अजान छुए पारस को, जान अजान छुए पारस को,
लोहा पलट कंचन होई जाई संत समागम करिए रे। हरि संत समागम करिए रे भाई, संत समागम करिए रे, संत समागम करिए रे भाई, संत समागम करिए रे। रूप जान सतसंगा, नव का रूप जान सतसंगा, तामे सब कोई बैठो आई, तामे सब कोई बैठो आई, संत समागम करिए रे भाई, संत समागम करिए रे। संत समागम करिए रे भाई, संत समागम करिए रे। करिए रे भाई, संत समागम करिए रे, संत समागम करिए रे भाई, संत समागम करिए रे। बोलिए दादू दयाल महाराज की जय हो, सर्व संत महात्माओं की जय हो, वाणी जी महाराज की जय हो, गुरु महाराज की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, ए कारण करुणा वरुणालय, भक्त वांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल दीन बंधु दीनानाथ, कृपा सिंधु कृपालु, परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा, उस परम पिता की परम दया से 5 दिवसीय श्री दादुवाणी व भक्तमाल कथा का ये सुंदर आयोजन गुरु महाराज बाबा श्री मोहनदास जी महाराज की महान कृपा से और स्थानीय संत श्री गणपत दास जी महाराज के सानिध्य में
हम इस कार्यक्रम का, इस सत्संग का आनंद ले रहे हैं और जिनकी छत्र छाया में बैठकर हम आनंद ले रहे हैं, उन परम भक्त राम जी के प्यारे भक्त हनुमान जी की कृपा से भक्तमाल की कथा, भक्तों की कथा, संतों की कथा, अपने जीवन कल्याण, आत्म कल्याण की कथा हमें प्राप्त हो रही है। कहते हैं कि बड़े भाग से ये मनुष्य जन्म मिलता है। मनुष्य जन्म में संतों का मिलना ये भी परमात्मा की कृपा है, और संत मिल जाए परमात्मा से मिला देते हैं, ये संतों की महान कृपा है। संसार के प्राणी हमें क्या दे सकते हैं? कोऊ देत पुत्र धन, कोऊ धल दल बल धन। संसार के प्राणी कोई पुत्र, संतान, सेना दे देंगे, किसी के पास घोड़े, हाथी, ऊंट, गाय, भैंस है तो वो दे देंगे। कोऊ देत राज साज, देव ऋषि मुनि है। कोऊ देत यश मान, कोऊ देत रस आन। कोई मान प्रतिष्ठा भी दे देंगे, संसार में पद प्रतिष्ठा दे देंगे, कुर्सी दे देंगे। कोई संसार के विषय पदार्थ दे देंगे। कोऊ देत विद्या ज्ञान, जगत में गुणी है। कोई धन कमाने की विद्या बता देंगे, और कोई गाने बजाने की कला सिखा देंगे, या और कोई कमाई करने की विद्या सिखा देंगे, मशीन सिखा देंगे, गाड़ी घोड़ा चलाना सिखा देंगे। और कोई तंत्र मंत्र करने वाला मिल गया तो वो रिद्धि सिद्धियों के चक्कर में डाल देगा। कोऊ देत और कुछ ताते शीश धुना है। सुंदर कहते, एक दिया जिन राम नाम, गुरु सा उदार कोऊ देखा है न सुना है। संसार में ये सब चीजें देने वाले प्रत्येक प्राणी मिल जाएंगे। सलाह देने वाले हजारों लाखों मिल जाएंगे, ज्ञान देने वाले मिल जाएंगे, अनेक प्रकार की संसारिक विद्या सिखाने वाले गुरु मिल जाएंगे। लेकिन सुंदरदास जी कह रहे कि जिन्होंने दिया एक राम नाम, राम नाम तो एक संत सतगुरु ही दे सकते हैं। जिन्होंने हमारे ऊपर पर उपकार किया, बहुत बड़ा उपकार किया। दादू सतगुरु सहज में किया बहु उपकार, निर्धन धनवंत मिलिया, गुरु मिलिया दातार। ऐसे दातार गुरु मिले। गुरु सा उदार को देखा है न सुना। गुरु के समान दाता जग में कौन हो सकता है? गुरु से महान कौन हो सकता है? गुरु सब कुछ देने वाले हैं, और सबसे बड़ा तो राम नाम धन है। और राम नाम धन को जपने वाला उसी का रूप हो जाता है। सुमिरन करते आ मिले सहजे सुंदर श्याम, शिवरी सुमर प्रेम से सारे सारे काम। तो इसलिए हम गुरुदेव को नमन करते हुए उनके पाद कमलों में, चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए, गुरु का आशीर्वाद लेते हुए हम कथा में प्रवेश करते हैं। गुरु हमें बताते हैं कि श्वास श्वास भूले नहीं हरि का भय अरु प्रेम। परमात्मा का डर भी मत भूलो, परमात्मा का डर होना चाहिए। अगर परमात्मा का डर होगा तो सज्जनों कोई बुरा काम नहीं होगा। गुरु डर, गांव डर, शास्त्र डर, संत डर, चौथा डर है गांव। अगर किसी को शास्त्र का डर, संत का डर, गुरु का डर, परमात्मा का डर हो
और नहीं तो गांव के डर से ही डरे, तो वो कोई चोरी नहीं करेगा, हिंसा नहीं करेगा, कोई जारी नहीं करेगा, कोई पाप नहीं करेगा। तो गुरु का प्रेम और भय, ये दोनों श्वास श्वास पर नहीं भूलना। गुरु का डर कि गुरु क्या कहेंगे, सतगुरु लाजे अपना साधन माने कोई। अगर हम बुरा काम करेंगे तो लोग कहेंगे कि अरे वो फला गुरु का चेला है और ऐसा नीच ऊंच निवास नीच करतूती ऐसा काम करता है, तो गुरु को लाज लगेगी। इसलिए गुरु का भय होना चाहिए और गुरु का प्रेम भी होना चाहिए। इन दोनों को नहीं भूलो। यही परम जय जानिए देत कुशल रुक्षे। श्वास श्वास सुमिरन करे गास गास कही राम। परमात्मा का नाम जो पुकारना है तो श्वास श्वास पर सुमिरन करते रहो, सो हम जपते रहो। गुरु का दिया हुआ मंत्र, गुरु का ज्ञान, गुरु का राम नाम, गास गास कही राम। एक एक ग्रास लेते हो तो परमात्मा का नाम लो कि हे भगवान, ये भोजन आपकी कृपा से ही मिला है। कई लोग भोजन करने जाते हैं, ब्याह शादी में जाते हैं या दूसरे के कोई कार्यक्रम में भोजन करने जाते, तो भोजन को थाली में आधा झुका क्यों छोड़ देते हैं। सजनों, ये अन्न बहुत पसीने से पैदा होता है। किसान कितनी मेहनत करता है, एक एक दाना कहते हैं कि 20 लीटर पानी चाहिए एक दाना पैदा करने के लिए। गेहूं का दाना जो पैदा होता है उसके लिए जब से पृथ्वी में डाला और उसको पानी पिलाते हैं, जब तक पक के घर में आ जाता, सूख के घर में आ जाता, तब तक 20 लीटर पानी एक दाने के लिए चाहिए। कितना पानी हम बर्बाद करते हैं, कितना पिलाते हैं, और परमात्मा हमें देता है। और वो अनाज किसान पैदा करता है, तो किसान का पसीना सिर की चोटी से लेकर पैर की एड़ी तक पसीना बहता है, जब जाके अनाज पैदा होता है। और उस अनाज का अपमान, उस पकवान का, भोजन का अपमान करना कितना बड़ा अपमान है। इसलिए सजनों, एक अन्न का कण भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। गाय को खिला दो, कुत्ते को खिला दो, लेकिन व्यर्थ मत फेंको, किसी के तो काम आए। सजनों, कहते हैं कि किसी संत के पास जाते हो तो संत से कोई ज्ञान की चर्चा कीजिए, कोई ज्ञान ध्यान की, आत्म कल्याण की, आत्म बोध की, अपने आत्म कल्याण के लिए कोई बात कीजिए संतों से। संसारी जन जाते हैं संतों के पास और कहते हैं, महाराज मेरे संतान नहीं, महाराज मेरे कुएं में पानी नहीं आया, महाराज मेरे ये काम नहीं हुआ, महाराज ये काम बाकी है, आप कृपा करो, ये कैसे होगा, आप आशीर्वाद दो। तो संतों के पास जाते हैं तो सजनों, संत का क्षण और थाली में अन्न का कण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। संतों का क्षण, एक एक क्षण बड़ा मूल्य है। वो परमात्मा का नाम लेते हैं, और भगवान का नाम लेते समय हम जाएंगे और उनसे बातें करेंगे तो उनका नाम और छूट जाएगा। इसलिए संत का क्षण और अन्न का कण व्यर्थ कभी मत जाने दो। इसका पूरा पूरा ध्यान रखो। अगर संत के पास जाके बैठेंगे, कोई ज्ञान की बात सुनेंगे, तो एक शब्द में उतरे बंजारे अरुबेल दादू जी महाराज का एक शिष्य था, तेजानंद जी महाराज, और वो दादू जी महाराज का एक भजन सुना गुजरात में बंजारों के द्वारा। उस शब्द बाण उसके लग गए, लाग्या रे बाण मारे सदगुरुओं का, तो वो गुरुओं का वह शब्द बाण उसके वहां लग गए गुजरात में। और वो गुजरात से अपनी पत्नी, अपना बेटा, बेटा की बहू, 2 बेटी, 6 प्राणी वहां से रवाना होकर राजस्थान को आए। जोधपुर में रुके एक पहाड़ी पर। उस पहाड़ी पर रुके और वहां भजन करने का मन हुआ।
फिर वहां से दादू जी महाराज के पास आमेर आए। आमेर में दादू जी से प्रार्थना करी, दादू जी ने शिष्य बनाया और कहा कि जाओ जोधपुर में वहीं जाकर भजन करो। पहाड़ी पर जाकर भजन किया। एक बंजारे का बेल बीमार हो गया, बंजारा वहीं छूट गया, बंजारा आगे निकल गया। बेल बेचारा पड़ा पड़ा दुखी हो रहा था। संत महात्मा भिक्षा लेने जाते थे, अपनी झोली में से रोटी निकाली, उस बेल को खिलाया, पानी पिलाया, कुछ घास फूस डाली, तो बेल में थोड़ा ताकत आई, शक्ति आई और वो तंदुरुस्त होकर महाराज के आश्रम पर ही ले आए महाराज। और वो उसको घर बता दिए, तो वो स्वयं वो बेल संतों के लिए जोड़ी लाता था। जोड़ी समझते हो ना, भिक्षा लाता था। उसके गले में जोड़ी बांध दी, सींग पे एक घंटी बांध दी। अब वो घंटी जिस घर पे जाता तो उस घर के सामने अपना सींग हिलाता, माता हिलाता तो घंटी बजती। माता बहने समझ जाती कि महाराज का बेल आ गया भिक्षा लेने के लिए। तो वो बेल भिक्षा लेके आता था। एक दिन घास चरने के लिए उस पहाड़ी से उतरकर जंगल में गया, तो एक शेर आ गया मारने के लिए। वो बेल दौड़कर महाराज के पास आ गया। पीछे से शेर दौड़ता हुआ आ रहा था। संत ने कहा कि अरे शेर देवता, ओ नरसिंह भगवान, ये तुम्हारा गुरु भाई है, इसको मारना नहीं। वो हिंसक जानवर, वो शेर भी संतों की आवाज, संतों के शब्द को मानकर रुक गया और संतों के चरणों में आकर संतों के चरण तलवे चाटने लगा और बेल की रक्षा करता और बेल को अच्छा अच्छा घास चरा के लाता। जोधपुर में दादू जी महाराज के शिष्य हुए थे तेजानंद जी महाराज। तो संतों के शब्द बाण तो ऐसे होते हैं, संतों के शब्द ऐसे होते हैं। संतों के शब्दों को व्यर्थ मत जाने दो। तन नहीं भूला, मन नहीं भूला, पंच न भूला प्राण। दादू शब्द क्यों भूली रे मन मूढ़ अजान। अरे मूढ़ प्राणी, मूर्ख प्राणी, पर संतों के शब्दों को क्यों भूलता है? तू शरीर को नहीं भूला, संसार को नहीं भूला, खाना पीना नहीं भूला, झूठ कपट करना नहीं भूला, लेकिन संतों की वाणी, संतों के शब्दों को भूल गया। इसलिए संत कहते हैं कि श्वास श्वास सुमिरन करे, घास घास कही राम। अरे घूट घूट बिसरे नहीं जगन्नाथ निज नाम। एक एक ग्रास में परमात्मा का नाम लीजिए। जैसे एक एक ग्रास लेते हमारी भूख मिट जाती है, ऐसे नाम का नाम सुमिरन करने से हमारी जन्मों जन्मों की प्यास तरसा मिट जाएगी, जन्मों जन्मों की भटकन मिट जाएगी और उस तीनों ताप उस जीव को नहीं लगेगा। रे मन प्रति श्वास पुकार यही, जय राम हरे घन श्याम हरे। मन श्वास श्वास पुकार यही, जय राम हरे घन श्याम हरे। पतवार यही, जय राम हरे घन श्याम हरे। तन की पतवार यही, जय राम हरे घन श्याम हरे। हे मन श्वास श्वास पुकार यही, जय राम हरे घन श्याम हरे।
जग में व्यापक आधार यही, जग में लेता अवतार वही। निराकार साकार यही, जय राम हरे घनश्याम हरे। निराकार साकार यही, जय राम हरे घनश्याम हरे। मन श्वास ही श्वास पुकार यही, जय राम हरे घनश्याम हरे। ध्रुव को ध्रुव पद दातार यही, प्रहलाद गले का हार यही। ध्रुव को ध्रुव पद दातार यही, प्रहलाद गले का हार यही। नारद वीणा का तार यही, जय राम हरे घनश्याम हरे। सुख रथ का धार यही, गंगा यमुना की धार यही। सब सुख रथ का धार यही, गंगा यमुना की धार यही। श्री रामेश्वर हरिद्वार यही, जय राम हरे घनश्याम हरे। श्री रामेश्वर हरिद्वार यही, जय राम हरे घनश्याम हरे। सज्जन का साहूकार यही, प्रेमी जन का व्यापार यही। सज्जन का साहूकार यही, प्रेमी जन का व्यापार यही। सुख बिंदु सुधा का सार यही, जय राम हरे घनश्याम हरे। सुख बिंदु सुधा का सार यही, जय राम हरे घनश्याम
बोले रामचंद्र भगवान की। अरे मन, श्वास से श्वास पुकार यही, ये तन नौका की पतवार यही। सहजो नौबत श्वास की बाजत है दिन रैन, ये हमारे श्वासों की नौबत बज रही है रात दिन। हमारे श्वास 21,600 श्वास एक दिन में 24 घंटे में निकल जाते हैं। एक मिनट में 12 से 15 श्वास हमारे व्यर्थ चले जाते। कहते हैं कि बैठत 12 चलत 18, धावत 36 घटे और भोगत 32 घटे 32, 64 घटे क्यों न भजे जगदीश। ऐसा संत कहते हैं कि बैठे बैठे हमारे श्वास एक मिनट में 12 से 15 श्वास निकल जाते। बैठत 12 और धावत 18, दौड़ते हैं तो 18 श्वास एक मिनट में निकल जाते हैं। और संसारी काम करते हैं विषय वासना में, कहते हैं कि 64 श्वास घट जाते हैं एक मिनट में। बैठत 12 चलत 18, धावत 32, भोगत 64 घंटे क्यों न भजे जगदीश। परमात्मा का भजन क्यों नहीं करते हो? 24 घंटे में 21,000 श्वास हमारे व्यर्थ चले जाते। दादू ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जे जाए, 14 लोक समान सो काहे रेत मिलाए। ये अमूल्य श्वास रूपी हीरे हमें मिले। इन हीरों को हम कहाँ मिला रहे हैं? रेत में मिला रहे हैं। कैसे मिला रहे हैं? एक किसान था, उसके खेत के पहली पार एक नदी बहती थी। किसान ने बाजरा बोया और बाजरा बोया तो बाजरा जब बड़ा होने लगा तो उसने एक मचान बना लिया। जो ही बाजरा के सिट्टे आए, अब पक्षी तो खाने के लिए आने लगे, तो वो मचान पर बैठकर गोपन में पत्थर डालकर घुमा घुमा कर पक्षियों को उड़ाता था। एक दिन नदी के किनारे, बरसात का समय तो था ही, किनारा टूट गया था। एक मटका मिल गया, टोकना। उस मटके को खोलकर देखा तो उसमें लाल लाल पत्थर, कांच के से चमकते हुए लाल लाल पत्थर। अब वो किसान क्या जाने, वो तो यही समझा कि लाल लाल पत्थर है, बड़े सुंदर सुंदर चिकने पत्थर है। लेकिन उसने सोचा कि भगवान ने बहुत अच्छा किया, अरे मेरे गोपड़ में डाल डालकर मैं इससे पक्षी उड़ाऊंगा। वो अपने मचान पर ले आया, मचान पर लाकर उसने मटका रख दिया। उसमें से एक एक लाल मोती निकालकर, वो जो लाल लाल पत्थर था वो निकालकर गोपड़ में डालता और पक्षियों को उड़ाता, चिड़ियों को उड़ाता। और वो लाल पत्थर फेंकता तो उसके खेत के परली पार एक नदी थी, बहती हुई नदी, और उस नदी में वो लाल लाल पत्थर नदी में गिर जाते, बह जाते। एक दिन उस किसान की पत्नी भोजन लेके आई, सारे पत्थर तो उसने गोफन में डाल डालकर बहा दिए, फेंक दिए। एक लाल पत्थर बच गया जो मचान के नीचे गिर गया। उस जाटनी ने सोचा कि ये लाल पत्थर तो मेरे बच्चा खेलने के लिए बहुत ही अच्छा लगेगा, मेरे बच्चे को। उस लाल पत्थर को उठा ले आई, लाई तो बच्चे को खेलने के लिए दे दिया। अब एक बढ़िया आसामी था, वो बढ़िया उस घर में आया जाट से पैसे मांगने के, और पैसे मांगने आया तो लाल पत्थर देखा, बढ़िया समझा, बढ़िया ने देखा कि ये तो कोई सुंदर पत्थर है और हो न हो ये कोई मोती हो सकता। तो बढ़िया कहने लगा कि जाटनी भाई ये लाल पत्थर कहां से लेके आई? बोले मेरे पतिदेव पक्षियों को उड़ाने के लिए न जाने कहां से लाए थे, एक मचान के नीचे गिर गया तो मैं उठा के ले आई।
सज्जनों, इस मनुष्य जीवन की कीमत हम भी नहीं जानते। हम भी इस मनुष्य जन्म को ऐसा ही समझते हैं कि ये मनुष्य बालक पैदा हुआ, बड़ा हुआ, इसको भोगों में, पदार्थ कमाने खाने में लगाए रखो। इस मनुष्य जन्म का, इस श्वासों का मूल्य हमने समझा ही नहीं, जैसे वो जाटनी नहीं समझी। और व्यर्थ कितने हमारे श्वास चले जाते हैं। उस जाट ने कितने लाल फेंक दिए, लेकिन वो लाल बढ़िया ने देखा तो कहा कि ये मोती हो सकता है। बढ़िया ने कहा कि ये मोती दे दे और तुम्हारे जितने पैसे वो माफ है। जब उसने देखा कि इस लाल पत्थर में ऐसा क्या जो इतने पैसे बढ़िया माफ कर दिया, जाटनी होशियार थी, थोड़ी समझदार थी, बोले इसमें कोई ना कोई फायदे की बात है। तो वो उस बढ़िया को कहा कि ये पैसे तो मेरे पति देंगे, ये लाल तो मेरे बच्चे के खेलने के लिए लाए हूं, आपको कैसे दे दूं। उसने दिया नहीं। और वो लाल लेकर कोई सब्जी मंडी में गई तो कोई मालिन ने देखा तो देखा कि अपने बच्चे को बच्चे खेलेंगे तो तुम्हें जितनी सब्जी चाहिए उतनी ले जाओ। उसने कहा कि देना नहीं, इसका मतलब इसका मूल्य और भी हो सकता है। फिर वो एक सुनार के पास गई। सुनार ने कहा कि भाई ये है तो मोती, लेकिन मैं भी इसको पूरी तरह से नहीं पहचान पा रहा हूं। नारायण थारा नाम की मोड़ी पड़ी पछान, तो इस लाल की कीमत मैं भी नहीं जान पा रहा हूं। एक सामने एक जोरी रहता था, जोरी को बताया, छोटा जोरी, उसने कहा कि ये तो मोती है। अरे बोले जितनी कीमत चाहे उतनी ले जाओ, ये मोती मुझे दे दो। जाटने ने कहा कि देना नहीं है। उसने सोचा कि इसका और मूल्य मिलेगा। एक बड़े जोरी के पास ले गया वो सुनार, वो जोरी, और बड़े जोरी ने कहा कि ये तो अमूल्य मोती है, इसका तो मोल कोई कर ही नहीं सकता है। जब जाटनी को होश आया कि तो अमूल्य मोती, और वो जोरी कहने लगा कि इसके बदले तो तू मेरा जितना धन है वो सब ले जा, इसका तो हमारा राज्य भी बेच दें तो भी इसका मूल्य नहीं चुका सकते, ऐसा अमूल्य ये मोती है। जब जाटनी को पता लगा कि इतना अमूल्य मोती, और मैं तो इसको कांच का पत्थर मान रही थी, चिकना पत्थर, चमकता हुआ पत्थर मान रही थी। जब वो घर पे वापस लेके आई और जाट को कहा कि अरे क्या करते हो, ये लाल कहाँ गए, इतने ये लाल कहाँ से लाए। बोले मुझे टोकना मिला था। तो वो टोकना कहाँ है, कि टोकना तो ये पड़ा, उसमें जाके देखा तो कुछ भी नहीं। अरे इसमें लाल और भी होंगे, कहाँ गए। बोले मैंने तो गोपन में डाल डाल कर बहा दिए। अरे बोले गोपन में डाल डाल कर बहा दिए, फेंक दिए। अरे ये तो इतना अमूल्य हीरे मोती हैं कि एक मोती के बदले जोरी कहता है कि मेरा सारा धन ले जाओ, ये लाल मुझे दे दो, लेकिन मैंने दिया नहीं। इतने में तो जाट मचान से नीचे गिर पड़ा कि हाय हाय, मैंने तो इतने लाल गंवा दिए, इतने मोती गंवा दिए, मुझे तो पता ही नहीं पड़ा। नारायण थारा नाम की मोड़ी पड़ी पहचान। तो ये प्रभु के नाम की पहचान हर कोई नहीं कर सकता है। भगवान के नाम की पहचान कौन करेगा। दादू ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जे जाय, 14 लोक समान सो काए रेत मिलाए। अरे मूर्ख प्राणी, ऐसे अमूल्य श्वास रूपी मोतियों को तू रेत में मिला रहा है, सोने को कंचन को छार में मिला रहा है, मिट्टी में मिला रहा है। मानुष तन अनमोल आवे ने, मनुष्य तन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। तो ये मनुष्य जन्म बड़ा अनमोल है, बड़ा महंगा है। कहता हूं कहीं जात हूं, कहां बजाऊं ढोल। अरे श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मोल। 3 लोक का मूल्य भी अगर चुकाएं तो नहीं श्वास मिलेगा, एक श्वास से नहीं मिलेगा।
कश्यप सुत सूरज के जोड़े देव, देव नहीं कोई दाना रे। कश्यप जी महाराज के पुत्र कौन? सूरज भगवान, काल देवता, ये सारे उनके पुत्र हैं। लेकिन कश्यप जब मरने लगा तो कहा कि भाई मुझे कुछ समय, एक घड़ी मुहूर्त का समय और दे दो। देवता कहने लगे कि नहीं दे सकते। अरे बोले कि मेरे त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, मैं 3 लोक का धन संपत्ति ऐश्वर्य तुम्हें देता हूं, मुझे एक श्वास भी दे दो। कहा कि नहीं मिलेगा। इसलिए सजनों, ये श्वासों का मोल बड़ा महंगा है, श्वासों की कीमत बड़ी महंगी है, श्वासों की कीमत कोई चुका नहीं सकता है। हेलो हेलो, आप ही बोलो। मनुष्य जन्म अनमोल रे, किसे मिट्टी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। जन्म जन्मोल रे, किसे मिट्टी में मत गोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सत्संग में आया कर, कि प्रभु की गाया कर। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। साँझ सवेरे बैठ के बंधु, गीत प्रभु के गाया कर। कुछ बोल रे, इसे मिट्टी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अरे मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे मिट्टी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मत गोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बोलिए दादू दयाल महाराज की जय हो। मानुष जन्म अनमोल रे, इससे मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं रे। दादू जी, ये मनुष्य जन्म बड़ा अमोल अमूल्य है। इस मनुष्य जन्म को पाकर भी हमारे मन में कभी ये विचार नहीं होता है कि हम परमात्मा का भजन करें। अरे जिस परमात्मा ने हमको सब कुछ दिया है और परमात्मा के दिया हुआ अन्न खा रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, जलपान कर रहे हैं, अगर भगवान 1 मिनट के लिए श्वास रोक दे तो राम नाम सत्य है, वो बोलने वाला ही नहीं रहेगा। बोलोगे तो अगर 1 मिनट भी श्वास रोक दो, और जल नहीं हो तो जल बिना भी क्या करोगे? जल ही जीवन है प्राणी का, वनस्पति सब का। इसलिए परमात्मा के दिए हुए पदार्थ खा रहे हैं,
सब कुछ कर रहे हैं, तो भगवान का नाम भी लेना चाहिए और विकारों से भी बचना चाहिए। हमारे तन से चोरी, जारी, हिंसा ये दोष हो जाते हैं। कोई मन की चोरी कर लेता है, मन से भी चोरी होती है। किसी दूसरे की चीज पर मन चला जाना, ये भी चोरी है। और चोरी, झारी, हिंसा ये शरीर के दोष है। वाणी से भी दोष हो जाता, अपराध हो जाता है। निंदा करते हैं हम किसी की, बात बात में झूठ बोल जाते हैं, या किसी का अपमान कर देते हैं, कठोर वचन कह देते हैं जिससे किसी का दिल को ठेस पहुंच जाए। ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आपे ही शीतल होई। ऐसी शीतल वाणी बोलो, मीठी वाणी बोलो, परमात्मा का नाम लेते हुए सबको आदर सम्मान दो। और ज्यादा बक बक करेंगे, ज्यादा कहते हैं कि वाचालो लबते नासम, ज्यादा कोई वाचाल होता है, ज्यादा बोलता है, उसका नाश हो जाता है। उसके मुंह से बार बार झूठ निकल जाता है, हंसी मजाक में, बात बात में गालियां निकल जाती है। इसलिए आवश्यकता अनुसार कम से कम बोलना चाहिए और सार गर्भित बात बोलनी चाहिए। ये वाणी के दोष है, निंदा, झूठ, कठोरता, ज्यादा बोलना। तृष्णा, चिंतवन, द्वेष बुद्धि। तृष्णा, अब मन के दोष बता रहे हैं कि मन में तृष्णा, जो 10, 20, 50 भय सत होए, हजारन लाख मांगे गो, कोटि उपाय करे धन के हित, असंख पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पाताल को राज करूं, तृष्णा अधिक अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सट, तेरी तो भूख न क्यों ही भगेगी। अगर किसी के पास 10 रुपए हैं तो वो सोचता है कि मेरे पास 20 हो जाए, 20 वाला सोचता है कि 50 हो जाए, वो 99 के चक्कर में पड़ जाता है कि 99 तो हो गए, एक और हो जाए तो 100 हो जाए। अगर 100 हो जाए तो 1000 की इच्छा होगी, लाख, करोड़, अरब, खरब, असंख्य पृथ्वीपति होने की इच्छा जग जाएगी और सोचेगा कि अब तो तीनों लोगों का राज मैं ही कर लूं। सुंदरदास जी कहते हैं कि एक संतोष बिन, अरे मूर्ख प्राणी, तेरी तो भूख क्यों ही नहीं भगेगी, तेरी भूख नहीं मिटेगी। इसलिए भगवान का भजन करते हैं तो हमारे तन के, मन के, वाणी के दोष भी दूर होने चाहिए। जैसे हम दूध गर्म करें और दूध को गर्म करके उसमें अगर इलायची और मीठा डालकर पिया जाए तो कितना स्वादिष्ट होता है। गर्म करके दही जमा दिया जाए और मथन करे तो घी निकलेगा। घी से चाहे कुछ भी बना लो, दूध से मिठाइयां बना लो। और अगर उसी दूध में एक बूंद खटाई की डाल दो, नींबू के रस की डाल दो, क्या होगा? फट जाएगा। उसी प्रकार परमात्मा का नाम लेते हैं, माला फेरते हैं, जप तप करते हैं, तीर्थ व्रत करते हैं, जल चढ़ाते हैं, आरती उतारते हैं और भजन करते हैं, लेकिन अगर उसमें कपट की खटाई अगर किसी व्यक्ति के अंदर है, झूठ कपट है, छल छिद्र है, काम क्रोध आदि की खटाई की एक बूंद डाल दो तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सज्जनों, परमात्मा का भजन करें, नाम लेते हैं तो नीति भी रखना जरूरी है, मर्यादा का पालन करना भी जरूरी है। भगवान के भजन में जो आनंद है वो आनंद कहीं नहीं मिलेगा। इस जीव के अनेक प्रकार के क्लेश लगे हुए, देहिक, देविक, भौतिक तापा। शरीर में किसी के रोग हो जाए,
कलेश हो जाए, बीमारी हो जाए, किसी को दैविक। अब कल देखिए न जाने कहां से बादल आए, अपने तो यहाँ तो भगवान ने सहाय करी, थोड़ा बहुत कपड़े गद्दे गिले हो गए थे, लेकिन यहाँ पास में कोई गांव में 10 किलोमीटर पास गांव में बिजली गिरी थी। एक तो आदमी मर गया, 10-12 बकरी मर गई। बताओ, ये दैविक प्रकोप। अकाल पड़ जाए, दुर्भिक्ष पड़ जाए, ज्यादा बाढ़ आ जाए, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, इन दैविक प्रकोपों से कैसे बचेंगे? आदमी जा रहा और बिजली गिर जाए, क्या करेंगे? तो भगवान का भरोसा रखिए और भगवान के भरोसे रहिए। लेकिन फिर भी संसार में जो भगवान के भरोसे नहीं रहते हैं, भगवान का विश्वास नहीं, शरीर में अनेक प्रकार के रोग, शोक, दुख, जो भी कर्म करते हैं, कर्मों का ही सुख दुख मिलता है। सुख दुख निज कृत कर्म, और कोई किसी को दुख नहीं देता। ये हमारे कर्म ही हमें दुख बनकर आते हैं, रोग बनकर आते हैं। तो देह में अनेक प्रकार के कलेश, चिंताएं हैं, मन में तरह तरह के संकल्प विकल्प उठते हैं, दैविक प्रकोप हो जाता है। भौतिक संसाधन, गाड़ी घोड़े टूट जाए, फूट जाए, फसल में आग लग जाए, फैक्ट्री में घाटा लग जाए, उसका भी दुख होता। तीनों तापों से सारा संसार जलता है। लेकिन जो राम का नाम ले ले, जैसे भयंकर गर्मी में पसीने पसीने हुआ व्यक्ति अगर तालाब के पास चला जाए तो क्या मिलेगा उसको? बड़ी शीतलता मिलेगी, बड़ी शांति मिलेगी, ठंडी ठंडी लहरें आएगी जब। ऐसे ही राम नाम रूपी सरोवर में अगर कोई डुबकी लगा ले, भजन में डुबकी लगा ले, डूब जाए भगवान में, नाम में, तो वो उसको भी उसकी जितनी जलन है, दुख है, कष्ट है, वह सब दूर हो जाते हैं। ऐसा राम का नाम है। नाम लेत नवग्रह टले, भजन करत भय जाय। अरे जग जीवन है जपा जपे, सब ही विघन विलाय। अच्छा, राम भी कई हुए। कई लोग कहते हैं हम कौन से राम का भजन करें। कोई कहते हैं कि दशरथ का बेटा राम, कोई कहते हैं कि बलराम जी जो कृष्ण भगवान के बड़े भाई थे वो भी राम है। कोई कहते हैं कि ब्राह्मणों में परशुराम जी महाराज हुए, वो भी राम है। तो अभी कौन से राम का भजन करें? संत कहते हैं कि एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबते न्यारा। जो दशरथ के घर जो राम प्रकट हुए वो न्यायिक राम है। न्याय दिलाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम आए और मर्यादा की पाज बांधी। दुष्ट रावण को लंका में जाकर मारा और सीता को लेके आए, मर्यादा का पालन किया। इसलिए न्यायिक राम, न्याय करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। और एक राम घट घट में बोले, वो निराकार परमात्मा घट घट में, सब घट मेरा साइया, खाली घट नाई कोई, बलिहारी वहां घट की जहां घट प्रगट हो गई कोई। वो परमात्मा घट घट में व्यापक है, विराजमान, उसका प्रकाश है, उसकी सत्ता है। प्रभु की सत्ता के बिना हिल ना सके एक पत्ता। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बालन बाका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। वो निराकार परमात्मा घट घट में जो बोलता है, वो मार भी सकता तो वो जीवा भी सकता। वो विष्णु रूप होकर और पालन करता है, वो महेश रूप होकर संगार करता है, वो ब्रह्मा रूप होकर प्रकट करता है,
उसके अनेक रूप है, पर नामी एक ही परमात्मा है सबके घट में। जैसे बिजली सब जगह होती है, तार में भी बिजली करंट है, लेकिन पता कैसे लगेगा? या तो हाथ लगाओ या टेस्टर लगाओ तो पता लगेगा। पर बल्ब लगा देंगे तो बल्ब बता देगा कि लाइट है। अब लाइट तो है लेकिन करंट वो का वही है, लेकिन बल्ब का भी फर्क पड़ेगा। अगर छोटा बल्ब 0 वाट का बल्ब तो छोटा प्रकाश कम प्रकाश होगा, अगर हेलोजन जैसी लाइट है तो बहुत ज्यादा प्रकाश होगा। अब कारण क्या है? करंट का तो कोई फर्क नहीं, करंट तो वो का वही आ रहा है। परमात्मा सबके घट में वो समान है, मच्छर में भी वही, हाथी में भी वही, कीड़ी में भी वही, कण में भी वही, जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। परमात्मा सब घट में, लेकिन परमात्मा को पहचानने वाली आंख हो, परमात्मा को पुकारने वाला हृदय हो, परमात्मा के नाम को रटने वाला जिसका मन हो, तो उसमें उतना ही प्रकाश होगा। बल्ब जितना करंट खींचने की ताकत रखता होगा, जितने वाट का होगा उतना ही प्रकाश तेज करेगा। ऐसे ही जिसमें आत्म बल तेज होगा, जिसकी जिज्ञासा और प्यास तीव्र होगी, तो उसमें परमात्मा के नाम का प्रकाश भी उतना ही तेज होगा। मनुष्य तो सब बराबर है, प्राणी मात्र बराबर है, लेकिन किसी के घट में परमात्मा बोलता है, हम कहते हैं कि अरे ये महात्मा क्या, महात्मा नहीं है तो भगवान का ही रूप है, ये तो भगवान ही है। क्या फर्क हुआ? भिन्न भाव अंतर्गणा मनसा तह गठन। अरे जिसकी मनसा अच्छी है, मन चंगा है, जिसका अंतःकरण पवित्र है, तो परमात्मा उसमें हेलोजन लाइट की तरह चमकता हुआ दिखेगा, परमात्मा का प्रकाश दिखेगा। बिंद राम का सकल पसारा, और ये सारी सृष्टि में जो है ये बिंदु का ही पसारा है। लक्ष्य राम है सबसे न्यारा, लेकिन हमारा जो लक्ष्य राम है, जिस राम का भजन करना है, जो निरंजन निराकार है, जो घट घट में है, जो हमारी आंखों से देख रहा है, कानों से सुन रहा है, हमारी इस काया रूपी गाड़ी को चला रहा है। लेकिन इस गाड़ी को हम क्या कहते हैं कि हम चला रहे हैं? अरे हम चला रहे हैं तो बालक से जवान तो सब कोई होना चाहता है, लेकिन कोई बूढ़ा होना चाहता है क्या? कोई चाहता है कि बूढ़ा हो? ये काले बाल, कोई चाहता है कि हमारे सफेद बाल आ जाए? कोई नहीं चाहता। कोई चाहता है कि हमारे शरीर में झुर्रियां पड़ जाए, सड़ पड़ जाए? कोई नहीं चाहता है। जवानी का राज तो चला जाता है, बुढ़ापे का राज आता है। तो सजनों, जैसे मकान का दरवाजा खुल जाता, किवाड़ खुल जाते, जैसे मुंह का दरवाजा खुल जाता, दांत चले जाते तो दरवाजा खुल जाता है, और दरवाजा खुला रहता तो आप जानते हो, चाहे जानवर आओ जाओ, मच्छर माखी कोई भी आओ जाओ, कोई रोक टोक नहीं। तो सजनों, परमात्मा का लक्ष्य होना चाहिए, हमारा एक ध्यान परमात्मा में होना चाहिए। हम संसार का कितना ध्यान रखते हैं, बच्चे को पालती माँ कितना ध्यान रखती है, शिशु बालक एक एक पल भी उसकी ओर निहारती रहती कि खड्डे में न गिर जाए, कोई चीज को ना पकड़ ले, कोई सीढ़ियों से ना गिर जाए, कितना ध्यान रखती है। और जब समझदार हो जाता, तो ज्ञानी हो जाता, तो छोड़ देती है। ऐसे ही परमात्मा भी जो शिशु बालक है, जो जिज्ञासु जन है, भक्ति ज्ञान मार्ग में चलने वाले बालक हैं, ज्ञानी हैं, उनको भगवान भी बालक की तरह पालते हैं, रक्षा करते हैं। सेवक की रक्षा करे, सेवक के प्रतिपाल, सेवक की बाहर चढ़े दादू दीन दयाल, ऐसा परमात्मा है। उस परमात्मा के नाम अनेक है, ऐसा नहीं कि परमात्मा का एक राम का नाम ही है, नाम अनेक है परमात्मा के, लेकिन है तो परमात्मा एक ही। मैदे के पकवान चाहे अनेक बना लो, माता बहने बनाती है ना, दीपावली आती है, शीतला माता आती है, तो मैदे के तरह तरह के, कोई क्या शक्करपारे बना देती है, कोई गुलगुले बना देती, कोई पुआ पापड़ी बना देती है, अनेक प्रकार के बना देती। पहले खिलौनों के ये खिलौने आया करते थे, खांड के शक्कर के खिलौने आया करते थे। तो ऐसे ही मैदे के पकवान अनेक बना लो, लेकिन उसमें वास्तव में क्या है? मैदा ही है।
सोने के अनेक आभूषण बना लो, पर आभूषणों में सोना ही सोना है। एक बार क्या हुआ सज्जनों, एक पुजारी था, गणेश जी महाराज का पुजारी। वो गणेश जी महाराज का पुजारी काल पड़ गया, गणेश जी की पूजा करता था, लोग गांव छोड़ छोड़ कर चले गए। अब उस गणेश जी के पुजारी ने सोचा कि मैं भी यहाँ क्या करूं, कोई भगत ही नहीं आता, रिद्धि सिद्धि नहीं। तो वो सोने की मूर्ति थी गणेश जी की और चूहे की। तो जो चूहा था वो तो गणेश जी की सवारी, गणेश जी की मूर्ति वो भी सोने की और चूहे की मूर्ति भी सोने की। अब वो सोने की मूर्तियों को दोनों को लेकर एक किसी शहर में गया और सुनार के पास गया कि भूख के मरते क्या करे, तो मूर्ति को ही बेच के खाना चाहता था। अब वो मूर्ति को बेचना चाहता, सुनार को बोला कि ये मूर्तियों का मोल कर दो, हमें पैसा दे दो। सुनार ने तोल कर और मूर्तियों को देखा, तोल कर कहा कि महाराज इस मूर्ति के 500 रुपए हैं और इस मूर्ति के 700 रुपए हैं। तो पुजारी कहने लगा कि अरे सुनार, तेरे को मोल करना ही नहीं आता है। बोले क्यों? अरे बोले गणेश जी महाराज के तो तूने 500 रुपए बताए, जो मालिक है स्वामी है, और ये जो चूहा है ये तो इनकी सवारी है, और इसके तुमने 700 रुपए बता दिए। जो मालिक है उसके पैसे ज्यादा होने चाहिए, और जो नौकर है, सेवक है, सवारी है, तो उसके तो पैसा कम होना चाहिए। सुनार बोला कि महाराज मैं तो मालिक कौन है, स्वामी कौन है, नौकर कौन है, मैं ये नहीं देख रहा हूँ। मेरी दृष्टि में तो मैं तो सोने का मोल कर रहा हूँ। भगवान गणेश जी की मूर्ति छोटी है इसलिए इसके 500 रुपए, और चूहे राम जी की मूर्ति थोड़ी बड़ी है तो इसलिए इसके 700 रुपए। तो सज्जनों, सुनार की दृष्टि में वो सोना है। ऐसे ही सोने के आभूषण चाहे अनेक बना लो, सूत के अनेक कपड़े बना लो, लेकिन उसमें सूत तो एक ही है, एक ही सूत है। ऐसे अनेक रूप रूपाई है संसार में, अनेक वर्ण है। मनुष्यों में देख लीजिए, कोई वृद्ध है, कोई बालक है, कोई जवान है, कोई बुढ़ा है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई गाय भैंस है, कोई पक्षी है, जानवर है, वृक्ष है, वनस्पति, अनेक प्रकार की 84 लाख जून है, अनेक प्राणी है, लेकिन सब घट में मेरा परमात्मा है, मेरा ठाकुर है, मेरा सांवरिया है, वो सब घट में बसा हुआ, रोम रोम में बसा हुआ। जब भी दादू जी महाराज कहते हैं कि गट गट गोपी गट गट कान गट गट राम अमर स्थान, अरे वो गट गट में गोपी भी वही बना हुआ तो कन्हैया भी वही बना हुआ, परमात्मा भी वही बना हुआ। इसलिए एक परमात्मा के नाम को नहीं छोड़ना है। नाम के बिना इस जीव की जलन भी नहीं मिटेगी। एक क्षण भर भी परमात्मा के नाम को नहीं छोड़ेंगे तो परमात्मा अपना लेता है। यही बात सभी संत पुकार कर कह रहे हैं। अनेक गीत व्याध पूतना कितने कितने गिनाए, गणिका अत्तरी अपनी करनी, नाम प्रभु को ले, सुआ पढ़ावत गणिका तारी तारी मीरा बाई। सुए का नाम पढ़ाते पढ़ाते, सुए को तोते को राम राम पढ़ाते पढ़ाते और उसके लिए विमान आ गया। तो परमात्मा का भरोसा हो, परमात्मा का विश्वास हो तो अनेक जीव अनेक पापी दुराचारो भजते मामने भाग साधु रेव से मंतव्य के सम्यक व्यवस्थितो ही से। गीता जी में भगवान कहते हैं कि पापी से पापी भी मेरा नाम लेकर तर जाते हैं। नाम लिया तिन सब किया, योग यज्ञ आचार 68 तीर्थ परशुराम सबे नाम की लार। नाम की ऐसी शक्ति नाम में कि जितनी शक्ति पातक यानी पापी में भी नहीं है जितना वो पाप कर सके। अरे नाम में तो इतनी शक्ति, वो करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों को एक क्षण में जला देता है। दादू निमस ने न्यारा कीजिए अंतर ते उर नाम, कोटि पतित पावन भय केवल कहता राम। आइए एक भजन
राम भरोसो अब मोहे, राम भरोसो तेरो रे। राम भरोसो तेरो अब मोहे, राम भरोसो तेरो रे। बार बार में करहूँ विनती, बार बार में करहूँ विनती, चौरासी मत फेरो अब मो, राम भरोसो तेरो रे। राम भरोसो तेरो अब मो, राम भरोसो तेरो रे। अजामिल कनिका तारी, अजामिल कनिका तारी, द्रौपदी चीर बडेरो अब मो, राम भरोसो तेरो रे। राम भरोसो तेरो अब मो, राम भरोसो तेरो रे। राम भरोसो तेरो अभी तेरो, राम भरोसो तेरो रे। उदार सुदाम निवाज, गीत उदार सुदाम निवाज, ध्रुव को राज गनेरो, ध्रुव को राज गनेरो। राम भरोसो तेरो अब मो, राम भरोसो तेरो रे। राम भरोसो तेरो अब मोने, राम भरोसो तेरो रे।
राम भरोसो तेरो रे। सब संतन सो ऐसी कीनी, सब संतन सो ऐसी कीनी, रजब चरणन चेरो राम जी, रजब चरणन चेरो रे। राम भरोसो तेरो अब मोर, राम भरोसो तेरो रे। राम भरोसो तेरो अब मोहि, राम भरोसो तेरो रे। बार बार में करहूँ बिनती, बार बार में करहूँ बिनती, चौरासी मत फेरो राम जी, राम भरोसो तेरो रे। राम भरोसो तेरो राम भरोसो तेरो रे। बोलिए रामचंद्र भगवान की, जय हो, दादू दयाल महाराज की, जय हो, भक्त और भगवान की, जय हो, वाणी जी महाराज की। जय हो। राम भरोसो तेरो अब मोहे, राम भरोसो तेरो। बार बार मैं करूं विनती, 84 मत फेरो। संत कहते हैं कि मुझे तो परमात्मा का भरोसा है, और जिसे परमात्मा का भरोसा है, जो परमात्मा के भरोसे रहते हैं, उनका योग क्षेम परमात्मा स्वयं चलाते हैं। सेवक की रक्षा करे, सेवक के प्रतिपाल, सेवक की बाहर चढ़े दादू दीन दयाल। ये दादू वाणी का मंत्र है। अगर किसी के जीवन में कोई संकट हो, कोई भी दुख हो, कोई आपदा हो, कोई भी कष्ट हो, उस दुख कष्ट का निवारण करना हो और भगवान की कृपा प्राप्त करनी हो तो इस मंत्र का जाप कर लिया करो। अगर आपको याद नहीं तो एक बार मेरे साथ बोलिए तो आपको भी याद हो जाएगा। सेवक की रक्षा करे, बोलिए वापस, मैं बोलूं जैसे आपको बोला। सेवक की रक्षा करे, सेवक के प्रतिपाल, सेवक की बाहर चढ़े दादू दीन दयाल। अगर आप दादू द्वारे में रोज जाते हो तो वहां लिखा हुआ है,
आगे पीछे संग्रह आप उठावे भार, साधु दुखी तब हरि दुखी ऐसा सृजनहार। तो परमात्मा रक्षा कर लेता है अगर हम भगवान को पुकारेंगे तो। एक छोटा सा बालक माँ को पुकारता है, माँ दौड़कर उठा लेती, तो क्या भगवान नहीं उठाएगा? चींटी के पग नेवर बाजे सो भी साहिब सुनता है, तो क्या परमात्मा बहरा है या वो खुदा बहरा है जो इतना ऊंचा चढ़ चढ़कर कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाई, ता पर चढ़ मुल्ला बांग दे बहिरा हुआ खुदाई? क्या खुदा बहरा है जो इतने जोर से पुकारने की आवश्यकता है? अरे पुकारो, दिल से पुकारो, भगवान का भजन करो तो अवश्य वो पुकार सुन लेगा। सुनी है अजामिल गजगनी का तारी, अजामिल ने पुत्र के बहाने नारायण का नाम पुकारा, भगवान के पार्षद आ गए, जमदूतों को भगा दिया और उसको वैकुंठ धाम मिल गया। मणि राम भज राम को अंतकाल की बात, अरे आगे अनेक संत उदारिया रंकार की टेर। अजामिल गजगनी का तारी, गज हाथी, बहुत बड़ा हाथी था, मतवाला हाथी, अनेक पत्नियां, अनेक बाल बच्चे। वो पानी में चला गया नहाने के लिए, एक मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया, उसने सोचा कि कोई छोटा मोटा जानवर होगा छोड़ देगा, लेकिन वो पानी में खींचता गया और इधर हाथी डूबता गया। हाथी की पत्नियां सूंड से सूंड मिलाकर उसको खींचने में लगी, 6-6 महीने तक खींचते रहे, हजारों वर्षों तक युद्ध चला। आधे हाथी जंगल में चरने जाते रहे, आधे हाथी उसको पकड़े रहते हैं, फिर भी बाहर नहीं निकला। उसके बच्चे परेशान हो गए, बच्चे छोड़कर चल दिए। तो हाथी राजा कहता कि देखो मैंने इन बच्चों को कितना पाला, कितनी मेहनत से बड़ा किया, और ये आज मेरे बच्चे मुझे संकट की घड़ी में छोड़कर, अकेला छोड़कर जा रहे हैं, मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं। ये संसार स्वार्थ का संसार है, संसार छोड़कर चल दिया, बच्चे छोड़कर चल दिए, पत्नियां भी छोड़कर चल दी, हाथी अकेला रह गया। अब कोई सहारा नहीं। अब जब सब सहारा छूट गया, सज्जनों ये भी एक ज्ञान की बात है, अगर सब सहारा छूट जाए तो एक भगवान का सहारा ले लेना, एक भगवान का आसरा ले लेना। शरणा साईं साधु का पकड़ रहो रे प्राण, जन रज्जब लागे नहीं यम जालिम के बाण। काल के बाणों से बचना है तो राम नाम का सहारा ले लो, राम भजन का सहारा ले लो। कबीर सो मुख धन्य है जिही मुख निकसे राम। कबीर जी महाराज कहते हैं कि वो प्राणी धन्य है कि जिसके मुख से राम निकलने लग जाए। ये देही किस काम की पवित्र हो है ग्राम, ये चमड़े की देही, ये चरम देही क्या काम की है अगर जिस मुख में राम नाम नहीं हो। तो कहते हैं कि पशु चाम की बने नौबत और नगारा, मानुष तेरी चाम काम नहीं आवे, जल बल होई अंगारा। अरे क्या गर्व करे ग्वारा, तू किस बात पर गर्व करता है, अहंकार करता है। ये अहंकार तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, एक दिन राख में मिल जाएगा। गजगनी का तारी द्रौपदी चीर बडेरो, गीध उदार सुदामा निवाजे। गीध राज जटायु रावण से लड़ा था, जब सीता जी को लेके जा रहा था रावण, तब पंख कट गए थे, भगवान आए और उसको गोद में लेकर उसको गति दी। सबरी गीत उदार सुदामा निवाजे, सुदामा का उद्धार किया भगवान ने। प्रहलाद उबारे बालद लाए, प्रहलाद जी महाराज राम नाम को नहीं छोड़ा तो उसकी रक्षा की, खंबे में प्रकट हो गए नरसिंह भगवान। प्रहलाद उबारे बालद लाए, कबीर के घर बालद लाए, छिपे छान छपे। अच्छा एक बात तो और बताता हूं, नामदेव जी महाराज के झोपड़े में आग लग गई। नामदेव जी के झोपड़े में आग लग गई तो अगर हमारे घर में आग लग जाएगी तो हम क्या करेंगे? कोई भी चीज है तो बचाने की कोशिश करेंगे, भाग भाग कर बचाएंगे, चाहे जली जाओ लेकिन बचाने की तो कोशिश करेंगे। तो नामदेव जी के घर में झोपड़े में आग लग गई तो नामदेव जी महाराज
कि जो भी वस्त्र इधर उधर पड़े थे, रजाई बिस्तर, उनको उठा उठा कर उस आग में डालने लगे कि लो भगवान, ये वस्तु इधर पड़ी तो लो भगवान, आपको इधर आने में तकलीफ होगी। अगर हमारे घर में आग लग जाए तो ऐसे करेंगे हम? और लोगों ने कहा कि अरे ये नामदेव तो बुढ़ा हो गया, इसकी बुद्धि साठिया, बुद्धि सटिया गई। 60 का हो जाता, 55-60 का हो जाता तो कहते हैं कि बुद्धि सटिया गई, अब बुद्धि काम नहीं करती है। अरे आग से बचाना चाहिए कि उसमें डालना चाहिए? अब उन लोगों को, मूर्खों को क्या पता कि वो आग में किसको सौंप रहे हैं। उस अग्नि में भी वो भगवान को देख रहे हैं, और भगवान को देख रहे हैं तो उस भगवान को समर्पित कर रहे हैं। जब झोपड़ा जलकर राख हो गया, लोग कहने लगे कि वाह महाराज, झोपड़ा तो जला जला, बिस्तर सब जला दिए, सामान सब जला दिया। नामदेव जी ने कहा कि बहुत अच्छा रहा, जिसको मैं कहता था कि ये मेरा, ये मेरा, मेरा कहने को कुछ रहा ही नहीं, सब जल गया, मेरा मेरा सब खत्म हो गया। कबीरा खड़ा बाजार में लिया पलीता हाथ, अब घर जाड़ू उनका जो चले हमारे साथ। कबीर जी महाराज के पास गए लोग और बोले महाराज हमें चेला बना। कबीर ने कहा कि कबीर घर अपना जाड़िया। कबीर ने अपने घर में आग लगा दी और कहा कि पहले तुम चेला बनना चाहते तो अपने घर में आग लगा कर आओ। अब घर में आग कौन लगाए? लेकिन संतों की वाणी बड़ी उल्टी वाणी होती, बड़ी अटपटी वाणी होती, झटपट समझ में, झटपट लखे न कोई, और जो झटपट लख लेवे तो सब खटपटी मिट जाती है, सब खटपट खत्म हो जाती है। और कबीर जी महाराज ने कहा कि जाओ अपने घर में आग लगा कर आओ, जला कर आओ घर को। तो वापस ही संसार में चले गए। कबीर महाराज कहना चाहते हैं कि मेरे गट रूपी घर में मैंने ज्ञान की अग्नि लगा ली, और ज्ञान की अग्नि के द्वारा मैंने सब जलाकर राख कर दिया। विकार जो थे, पाप कर्म थे, काम क्रोध आदि जो कचरा था, कल महाराज बता रहे थे ना, वो कुएं में 2 कुत्ते गिर गए थे, याद है? वो कुत्ते गिर गए, जब तक इन काम क्रोध आदि कुत्तों को बाहर नहीं निकालेंगे, इनको जलाएंगे नहीं, राख नहीं करेंगे, तब तक ये बदबू मारते रहेंगे। सफेद मक्खी जा रही सफेद मक्खी जा रही एक सूचना है भाई, ध्यान से सुनना, कि अगर किसी भाई माता बहनों के घर में सफेद मक्की जो है अगर हो किसी के घर में, तो 30 किलो मक्की चाहिए, तो इनसे संपर्क कर लो, जाओ। और एक बात सांवरा ने और कही थी, ये रोज कहता है महाराज आज तो मैं उधर मांगने गया, आज उधर उगाई करने गया, आज। अरे भाई लोगों, ये धर्म का काम है, परोपकार का काम है, और इसमें बार बार मांगने के लिए कोई घर पे आए, जब लिखा दिया तो लिखाई दिया, तो उसको देने में काहे का जोर होता है, और उसके कोई कमी भी नहीं, जो धर्म में लगाता, पुण्य में लगाता। कल बताया था कि दादू दिए का गुण तेले, दिया मोटी बात, दिया जग में चांदना, दिया चाले साथ। अगर परमार्थ हित लगाएंगे, धर्म हित लगाएंगे, तो वो हजारों गुना अधिक मिलेगा। धर्म के काम में, पुण्य के काम में तो इस हाथ से देते, तो इस हाथ को पता ही नहीं लगना चाहिए। बेचारा कितने दिनों से भागादौड़ी कर रहा है, तो जिसने भी लिखाए हैं तो जल्दी से जल्दी भाई पानड़ी लिखा दें, उनका पैसा जमा करा दें। कार्यक्रम में पैसा तो खर्च होता ही है, ये साउंड वाले, गाने बजाने वाले, सारे पैसे से आते हैं, बिना पैसे कौन आता? तो इसलिए ये संसार है, इसमें तो एक भजन ही आनंद का है, जिसमें आनंद लेते हैं। अपने क्या प्रसंग चल रहा था, कोई पता है? सही, राइट, नामदेव जी का प्रसंग चल रहा था। नामदेव जी ने घर में आग लगा दी, झोपड़े में आग लग गई और जल गया, राख हो गया। लोग ऐसे ही करने लगे। नामदेव जी को कोई फर्क नहीं, वो तो जानते थे। अब आषाढ़ का महीना आ गया, बरसात आने वाली थी। नामदेव जी ने, लोग बोले कि अरे अपना छपरा बंधवा लो, हमारे तो बांध लिया, आप भी बंधवा लो। बोले जिसने जलाया जो ही बांधेगा। अब भगवान सुन रहे थे बैकुंठ में, लक्ष्मी को बोले कि
या तो अपने जलाया तो अपने ऊपर डाल दिया, अब क्या करें। अब भगवान एक ग्वारिया का रूप बनाया, छपरा बांधने वाले एक ग्वारिया, और लक्ष्मी बोली कि जब आप जा रहे तो मुझे भी तो ले चलो। लक्ष्मी जी भी साथ में ग्वार ग्वारण का रूप बनाकर आ गए, गंडा सा हाथ में ले रखा, और गांव में आए और गांव में आवाज देते हैं कि छपरा बंधवा लो, छपरा बंधवा लो, छपरा बंधवा लो। लोग कहने लगे कि हमारे तो छपरे बंधे हुए हैं, जाओ नामदेव जी की कुटिया पर जाओ, वहां नामदेव जी की कुटिया जल गई, छपरा जल गया, वो बांध के आओ। भगवान तो भगत की महिमा बढ़ाने के लिए गांव में गए थे और नामदेव जी की कुटिया पर आ गए और कहने लगे, महाराज आपके, हमने सुना कि आपके छपरा जल गया। बोले, भाई तुमने ही तो जलाया। लोग बाग सुन रहे थे, अरे ये तो बांधने वाले ही, इन्होंने कहां से जलाया। लेकिन इस बात को कौन जाने, भक्त और भगवान की गति को कौन जान सकता है। हरि की लीला बड़ी अपरंपार है, लीलाधर की लीला छे कमाल, उसकी लीलाधारी की लीला को कौन जान सकता है। एक भजन में आता है, तेरी माया का न पाया कोई पार के, लीला तेरी तू ही जाने, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी लीला का कौन पार पा सकता, तेरी माया का पार किसने पाया, कोई नहीं पा सकता। तो नामदेव जी के भगवान स्वयं नरसिंह जी कहते हैं कि नामदेव का तारो नानो लागे जागर छपरो छायो रे, अरे मार मंडासो छावण लाग्यो लक्ष्मी बंद खिंचायो रे। भगवान तो छपरे के ऊपर बैठ गए, लक्ष्मी जी नीचे से जोड़ पकड़ाती है और घास पकड़ाती है, और छपरा ऐसा सुंदर छपरा बांध दिया। छपरा देखा, लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई कि अरे नामदेव जी ये छपरा बांधने वाले कौन थे। भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और लोग कहने लगे कि अरे नामदेव जी छपरा किसने बनाया, ये छपरा ऐसा तो हमारे ही बनवाना है। बोले पहले आग लगाओ। अब आग कौन लगाए, फिर आग लगा भी दे तो भरोसा नहीं। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, स्वाति बूंद रघुनाथ है चातक तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे चातक को भरोसा है, चकोर को भरोसा है। चातक पानी नहीं पीता जब तक स्वाति बूंद नहीं बरसेगा, और भगवान उसके लिए स्वाति बूंद बरसाता है और स्वाति बूंद का ही पानी पीता हो। तो नाम में ऐसी शक्ति है, नाम ऐसा है अद्भुत, भरोसा होना चाहिए। प्रहलाद उबारे बाल लाए छिपे छान छपेरो, सब संतन सो ऐसी कीनी रज्जब चरणन चेरो। सबरी गीत सुसेवक सुगति दीनी रघुनाथ, ये नाम की महिमा अपरंपार है। ये संसार तो दुख का सागर है, सुख का सागर राम। संसार तो दुख दरिया है और इस दुख के संसार में हम सुख खोज रहे हैं। कोई तूड़े में से कोई नाज की कोठी भरना चाहता है, तूड़े में से, तूड़े में क्या मिलेगा, कोई 10-5 दाने मिल भी जाए तो उससे क्या कोई कोठा थोड़ी भर लेंगे। लेकिन सुख खोज रहे हैं संसार में। सुख का सागर तो राम है, इसलिए सुख सागर चले जाइए तो दादू तज बेकाम। ये बेकाम के काम जो करते हो, बेकार के कार्य करते हो, इनको छोड़कर राम के चरणों में चले जाओ, राम की शरण में हो जाओ। अरे हरि का गुण गाय ले रे, तेरा जब लग सुखी शरीर, पीछे याद ना आओ सिरे पिंजर व्यापे पीर। पीछे तू याद भी नहीं कर पाएगा बुढ़ापे में। संत मिले हैं, संतों का सत्संग मिल रहा, अवसर बीता जा रहा है, और ऐसे अवसर पर भगवान का नाम नहीं लिया तो ये समय तो निकल जाएगा, फिर क्या करेगा, फिर पछताएगा। इसलिए ढील न कीजिए, ये अवसर यूं डाऊं, ये अवसर है, ये मौका है, ये समय है परमात्मा का नाम लेने का। अगर इस समय नाम नहीं लिया तो फिर कब लोगे, कब सुमरोगे फिर परमात्मा को। इसलिए परमात्मा का नाम
हमारे सिर पर बैठे हुए काल को भी मेट देता है और रक्षा कर लेता है। अनेक भक्तों की रक्षा की है, एक नहीं अनेक भक्तों की। बड़े बड़े राजा महाराजा भक्त हो गए, यानी पशुओं की तक की रक्षा की भगवान ने। राम भजन का इतना बड़ा महत्व है। हरि के भजन करने से ये काया सफल हो जाएगी। सफल कमाई थारी महाराज भरतरी। जैसे भरतरी महाराज ने अपनी काया को सफल बना लिया, अपना जीवन सार्थक कर लिया। हरि बसाफल जीवना पर उपकार समाई, दादू मरना ता भला जा पशु पंखी खाई। दादू जी महाराज कहते हैं कि जीते जी हरि का भजन करो और मरने के बाद भी शरीर को जंगल में छोड़ दो, ताकि कोई जानवर खाएगा और जानवर खाएगा तो हमारा ले ये दो मिल गया। हेलो हुई सफल कमाई माँ राजी भरतरी थारी, वो भरतरी थारी। ईश्वरी रे कारण जोग फकीरी दारी।